गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हमने कल क्लास में डिस्कस किया और एक हमने हिस्ट्री देखी कि इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर किया गया तो उससे पहले किस किस साइंटिस्ट के रोल्स इंपॉर्टेंट थे वहां पे। तो उसमें एक नाम आया जूलियस प्लकर का, जिन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी नोबल गैस को किसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर, जब उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, कुछ अदर नोबल गैसेस प्रेजेंट है, उसके अंदर एक लो प्रेशर पे हाई इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए तो वहां कुछ लाइट कि हमें वेव्स दिखाई देने लगती हैं, कुछ बीम दिखाई देती है, चमक दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो जूलियस प्लगर ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, फिर गोल्डस्टीन ने इस पे काम किया, गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर काम किया और फाइनली हमारे अदर साइंटिस्ट ने कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन लाइक हम कह सकते हैं उन्हें कि सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी गई। तो आज उसी चीज को जो हम कल थ्योरी के बेसिस पे समझ रहे थे, आज उसी चीज को हम एक विजुअल यानी कि एक वीडियो की हेल्प से भी समझेंगे कि किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया, क्या apparatus थे, किस तरह की लाइट वहां विजिबल थी, किस तरह से उसमें वेरिएशंस दिखाई दिए, क्यों उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो बेसिकली आज हम उस इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, क्यों हम उसका हमेशा नेगेटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस वीडियो के साथ जो काफी इंटरेस्टिंग हमारे चैप्टर को बना देगी और आपको थोड़ा उस वीडियो से ज्यादा विजुअल होगा। देखते हैं उसमें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ एक वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये कांच की बनी हुई है। इसको हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, इस पे लिख जाएगा जब हम वीडियो ऑन करेंगे, सारी चीज दिखाई देना स्टार्ट होगी। लेकिन ये हमारा कैथोड रे ट्यूब है। इसमें आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा। इसको बेसिकली वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही इसकी एयर को बाहर निकाला जाता है और इसके अंदर नोबल गैस फिल की जाती है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, एक वायर आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद इसको फिर से समझते हैं कि इसमें क्या इसकी स्ट्रक्चर है। तो आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे कि वैक्यूम पाइप वहां लिख दिया गया है, ऊपर आ गया है वैक्यूम पाइप और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस पार्ट को एक वायर की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है और ले जाके कहीं पे कनेक्टेड है और एक ब्लू कलर का वायर वहां कनेक्टेड है। तो इस तरह का पूरा सेटअप हमारा हमें दिख जाता है। देखिए किस तरह का सेटअप है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। बैटरी से कनेक्ट करके जो रेड कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा है वो माइनस से कनेक्टेड है, यानी कि नेगेटिवली कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज है। और इसको जिस यानी कि जिस इलेक्ट्रोड को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो नेगेटिव से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहा जाता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे एनोड कहा जाता है। देखिए चलिए, तो देखिए यहाँ दिखाएगा ये एनोड हुआ जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया है बैटरी के। तो फिलहाल पूरा सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देता है, कैथोड नेगेटिव कनेक्टेड है बैटरी से, एनोड पॉजिटिव कनेक्टेड है, एक वैक्यूम पाइप है जिसके थ्रू उसकी एयर को बाहर निकाला गया है और एक वैक्यूम या कहें कैथोड ट्यूब हमारे सामने रखी हुई है। करते क्या है कि इसके अंदर के एयर को बाहर निकाल के इसका प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है और फिर इसके अंदर एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास कराया जाता है, किसके अंदर, नोबल गैस में, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है ट्यूब के अंदर। देखिए तो कुछ ये भी इसी तरह से बताएगा हमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा आएगा कि प्रेशर ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर, देखें 0.001 मिलीमीटर एचजी, इतना कम प्रेशर यहाँ रखा जाता है। और पोटेंशियल यानी कि करंट देखिए 10 किलोवाट पोटेंशियल से 20 किलोवाट, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया जिससे करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर पास हो पाए। और जब ऐसा हम करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइट करंट दिखाई दे रही है, एक बीम चलती हुई, कुछ रे हमें दिखती है चलती हुई। तो ये एक्चुअल में एक लाइट, एक चमक जो हमें दिखाई देती है इसके अंदर, वो चलना इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। और जब ये लाइट ट्रैवल करती है तो कुछ इस तरह से देखें आप, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो हमारी लाइट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप देख पा रहे होंगे कि आगे बिल्कुल डार्क हो गया है, कोई लाइट आगे आपको दिखाई नहीं दे रही है, ब्लैक कलर दिखाया हुआ है। तो इससे क्या प्रूव होता है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर हम देखें तो इसकी एक शैडो, एक परछाई इसकी तरह बनेगी जो इस बात को प्रूव करती है कि लाइट, क्योंकि हमें पता है सीधी चलती है, शैडो बनाती है, और ये लाइट भी शैडो बना रही है। तो एक लाइट रे हमें दिखाई देती है लाइट की और वो शैडो बनाती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है।
सेकंड इस बात से प्रूव करते हैं क्या, आप देखेंगे इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक छोटा सा फैन लगा दिया, फैन लाइक स्ट्रक्चर जैसा आपके कूलर में होता है, फैन में होता है, तो एक छोटा फैन इसके अंदर प्लेस किया, और जब इसके अंदर प्लेस किया तो देखिए इस लाइट ने क्या किया, इसको देखिए रोटेट करा दिया। अरे भाई ये क्या हो गया, यानी कि रोटेट करा सकता है, हम कह सकते हैं मोशन करा रहा है इसको, रोटेट यानी कि मोशन, हमने चैप्टर 1 फिजिक्स में पढ़ा था, मोशन में रोटेट करा रहा है, और रोटेट जब करा पाएगा तो इसका मतलब इन रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो इन रेस के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, लिखा है दे पॉसेस सम काइनेटिक एनर्जी। अभी तक क्या बात प्रूव कर दी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और दूसरी बात हमने यहाँ पे एक बात प्रूव कर दी है कि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती हैं, इनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसी वजह से इसको रोटेट करा पा रहा है। इस बात से एक चीज और प्रूव होती है, रोटेट कराने के लिए कोई ना कोई चीज रिक्वायर्ड है, इसको टच करे, लाइट कैसे ट्रैवल कर सकती है, लाइट कैसे उसे रोटेट कर सकती है, तो इस बात से कंक्लूजन ये भी निकाला जाता है कि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो इससे ज्यादा स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करके इसको रोटेट कराने में हेल्प करते हैं, तो पार्टिकल की बात भी यहीं से प्रूव होती है कि रेस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। देखिए अब क्या किया, यहाँ इन्होंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ प्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, अभी बैटरी से तो कनेक्टेड था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी प्लेस कर दिया, और आप देखें कि ये रेज कहाँ ट्रैवल हो जाती हैं, ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती है। अब एक बहुत बेसिक सी बात क्या थी कि नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता था कि कैथोड रेज के पास कौन सा चार्ज है, अभी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये कैथोड रेज जो कैथोड से आती है, ध्यान से देखिए कैथोड से आ रही है, इसलिए इनका नाम कैथोड रेज रखा जाता है। तो जो कैथोड रेज जो कैथोड से आ रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जो इस बात का प्रूफ देती है कि इन कैथोड रेज के पास कौन सा चार्ज है, इसका अपोजिट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से प्रूफ क्या होता है कि ये कैथोड रेज इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्योंकि बेंड हो रही हैं, तो इन कैथोड रेज पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी हम इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी इतनी बात कर रहे हैं कि रेस किस तरह से मूव करती हैं, और बाद में जे थॉमसन ने क्या कहा इस बात को हम देखेंगे। तो फिलहाल प्रूव होता है कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोड़ देता है। फिर अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लेस करें, इसको हटाए, और एक मैग्नेटिक फील्ड देखो मुड़ रही है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब कैथोड पे माइनस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है रेज हमारी। फिर लिखा दिया डिफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रखो, देखो मैग्नेट रखी, मुड़ गई मैग्नेट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्टेड है ये, उसकी तरफ बेंड हो जा रही है। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई कि जो रेज हमने बात की कैथोड रेज की, जिन कैथोड रेज की हमने बात की, वो कैथोड रेज पहली बात हमने कहा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि हमने उस चीज को देखा, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड में हमने कहा इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, साथ में ये भी कहा कि पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, जो कि जे थॉमसन ने कहा बाद में, तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है रेज के पास। थर्ड में कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई थी, नेगेटिवली चार्ज है। और लास्ट में हमने कहा फोर्थ पॉइंट पे कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट रखने पर भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, इन मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये 4 कंक्लूजन यहाँ से रिजल्ट हमें दिखाई दिए, और हमने एक चीज कही, इसके बेसिस पे जे थॉमसन ने एक कंक्लूजन ये भी फाइंड किया कि इनके जो रेज हमारी ये है जिनकी हम बात कर रहे हैं कैथोड रेज की, कैथोड रेज के अंदर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, तो इनके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी हैं। और जे थॉमसन ने, एक साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं केमिस्ट्री में, ये जे थॉमसन, इन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली यहां से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवरी कही जाती है कि जे थॉमसन ने की, और क्यों ये सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कही जाती है, और कहते हैं कि इसी वजह से, क्योंकि आप देखें कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज कहे जाते हैं। तो यहां से फाइंड हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है।
तो ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। तो इस तरह से डिस्कवरी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, किसने उन्हें प्रोटॉन नाम दिया, डिस्कवर किया किसने एक्चुअल में, लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाता है, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किस तरह से। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ आपको, क्योंकि रिटर्न मैटर में भी हमने देखा, पूरी हमने हिस्ट्री भी जानने की कोशिश की, और साथ साथ एक वीडियो की हेल्प से जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से इस चीज को क्लियर कराती है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब, तो उस क्लास में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, किसने डिस्कवर किया। तो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे किस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया। जैसे एक वीडियो यहाँ पे हमने देखी, उसी तरह की एक वीडियो हम वहां पे भी चलाएंगे। तब देखेंगे कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, कैसे किया, किसने नाम दिया, और किस तरह से वहां पे एक्सपेरिमेंट सेटअप किए गए थे। तो चलिए इस क्लास को बस यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए।